हरियाणा में राज्यसभा की दोनों सीटों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस अहम चुनाव के लिए गुजरात के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हर्ष सांघवी को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया। 41 वर्षीय सांघवी को पार्टी ने राज्यसभा चुनाव की रणनीति को मजबूत करने और दोनों सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। सूरत के मंजूरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक सांघवी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। ऐसे में उनके हरियाणा आने को राज्यसभा चुनाव में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की संभावना से जोड़कर देखा जा रहा है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा से संजय भाटिया, कांग्रेस से करमवीर बौद्ध और तीसरे उम्मीदवार के रूप में भाजपा समर्थित निर्दलीय सतीश नांदल चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीतिक समीकरणों के मुताबिक भाटिया की जीत लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे में भाजपा का पूरा जोर दूसरी सीट पर नांदल को जिताने पर है। नांदल की जीत तभी संभव है जब उन्हें कांग्रेस के कुछ विधायकों का भी समर्थन मिले। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि सही राजनीतिक प्रबंधन और विधायकों के समन्वय के जरिए ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ऐसे में सांघवी की भूमिका विधायकों से संवाद, रणनीतिक समन्वय और मतदान तक राजनीतिक समीकरण साधने में अहम मानी जा रही है। भाजपा नेतृत्व को भरोसा है कि सांघवी अपनी रणनीतिक क्षमता से पार्टी के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेंगे। भाजपा भी सांघवी की पहचान एक कुशल प्रबंधनकर्ता और रणनीतिकार के रूप में है। उन्होंने पार्टी के युवा मोर्चा से लेकर सरकार में महत्वपूर्ण पदों तक में जिम्मेदारी को निभाया है। यही कारण है कि हरियाणा जैसे संवेदनशील राजनीतिक समीकरण वाले राज्य में राज्यसभा चुनाव की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक भाजपा का यह कदम केवल चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत भी है। सांघवी को पर्यवेक्षक बनाकर पार्टी ने यह संदेश दिया कि वो राज्यसभा की दोनों सीटों को प्रतिष्ठा का सवाल मानकर लड़ रही है। अब हरियाणा की राजनीति में निगाहें इस बात पर टिकी है कि भाजपा की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है और क्या सांघवी अपने राजनीतिक प्रबंधन से पार्टी को दोनों सीटों पर जीत दिला पाते हैं। फिलहाल राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश का राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। वहीं हरियाणा के राज्यसभा चुनाव ने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति को दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। कांग्रेस इस बार नए चेहरे के साथ मैदान में उतरी है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती उस खेला को रोकने की होगी जो 2016 और 2022 के राज्यसभा चुनाव में हुआ। 2016 में कांग्रेस के 14 वोट अमान्य घोषित कर दिया गया था और 2022 में क्रॉस वोटिंग हुई थी। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के अलावा नांदल निर्दलीय के तौर पर मैदान में है। उन्हें हुड्डा का दुर्विरोधी माना जाता है। साल 2019 में भाजपा में शामिल होने से पहले वो इनेलो में थे। उन्होंने हुड्डा के खिलाफ गढ़ी सांपला किलोई से इनेलो से 2009 और 2014 में और फिर 2019 में भाजपा से चुनाव लड़ा, मगर तीनों चुनाव में ही नांदल को हार का सामना करना पड़ा। अब भाजपा ने उपाध्यक्ष सतीश नांदल को मैदान में उतारकर कांग्रेस के गढ़ में चुनौती पेश की है। इनेलो बैकग्राउंड होने की वजह से इनेलो का वोट वो अपने पाले में ला सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने भाजपा आलाकमान को भी भरोसा दिलाया कि यदि भाजपा और निर्दलीय से उन्हें समर्थन मिलता है तो बाकी वोटों का इंतजाम कर लेंगे। नामांकन भरने के बाद सतीश नांदल ने कहा था कि उनके मित्र सभी दल में हैं, ऐसे में वो सभी अपने लिए वोट मांगेंगे। नांदल के पर्चा भरने के बाद अब भाजपा की भी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। ऐसे में भाजपा और उनकी पूरी टीम नांदल को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। नांदल चुनाव तभी जीत सकते हैं जब कांग्रेस के 9 विधायक क्रॉस वोटिंग करें या किसी तरह उनके वोट अमान्य हो जाते हैं। इसके अलावा किसी तकनीकी खामियों की वजह से बौद्ध का नामांकन रद्द हो, उस स्थिति में नांदल चुनाव निकाल पाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।